शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपने माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों के भी आंखों में आंसू थे। ससुराल जाने का समय हो गया था। जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति बना उसके दोस्त दिनेश बोला, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर चलो, पहले होटल अमृत पहुंचकर खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते हैं। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, यार यहाँ का खाना एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। क्यों, क्या बात? नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वजह क्या थी, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर, नेहा शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय अपशगुन कर रही हो। तभी नेहा कुछ देर बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर जी से कहती है, बाबूजी आपको पता है ना, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है, और आप आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की चीज की कोई भी कमी ना रह जाए। मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात को 2 बजे 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। मिठाइयों में क्या क्या होगा, बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते हैं कि मेरी माँ को पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और अब भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी भी 10 रुपए के खर्च के लिए कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शादी में आपके बेटों को खाना पसंद नहीं आया, और उनके दोस्तों को खाना बकवास लगा, और मेरे देवर जी को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। और मेरे पति अविनाश जी कहते हैं कि ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खाया था। अगर खाना मजबूरी में ही खाया है तो मुझसे शादी भी अपनी खुशी से नहीं की है। कल को ये भी कह सकते हैं कि मुझसे शादी भी मजबूरी में की है। और नेहा रोते हुए अपने ससुर से एक ही बात कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात देखा, बस शादी की तैयारी में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त जोर जोर से हंस रहे हैं, उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी नेहा के ससुर ने नेहा से कहा, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज क्यों हो गई? तो नेहा ने अपने ससुर से बात करते हुए कहा, छोटी बात नहीं है, अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करें, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया है। इतने में नेहा के पिता दयाशंकर जी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और कहा, जा बेटी, मैंने खुशियां तेरे नाम कर दी और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ।
तभी नेहा का पति नेहा के पिताजी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया। आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर आगे आके नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी है, और इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। नेहा ससुर जी हाथ का पकड़ लेती है, कहती है, नहीं बाबूजी, आप पिता के सम्मान है, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। तभी नेहा के पिताजी दया शंकर जी ने कहा कि संबंधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तरफ से बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी बेटी को हमेशा अपनी बेटी समझना, और इससे कभी कोई गलती भी हो जाए तो इसे माफ कर देना। राधेश्याम जी ने भी दया शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब नेहा बेटी हमारी बहू नहीं, घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जिसने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया, उन सबको हमारी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।